नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अंगारा सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, अंगारा और काला दानव। चंगू और मंगू उनके गांव से बाहर जंगल में बेर तोड़ने आए थे। अचानक उन्हें आसमान में एक फुटबॉल जैसी चीज़ दिखाई दी। चंगू ने कहा, अरे मंगू देख, कैसी फुटबॉल है, आसमान से उतर रही है। मंगू बोला, किसी फुटबॉल खिलाड़ी ने जोरदार किक मारी होगी। अब वह काले रंग की गेंदनुमा वस्तु आकाश से जमीन पर उतर आई। चंगू बोला, मंगू, ऐसी फुटबॉल मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। मंगू ने कहा, अरे चंगू, आजकल काली, पीली, नीली सभी तरह की फुटबॉल बनती है। अरे अब बेर क्या तोड़ने, आज तो मुफ्त में फुटबॉल मिल गई, चल चलते हैं। चंगू बोला, पहले ये बता, फुटबॉल तेरी है कि मेरी? मंगू ने कहा, अरे इसमें झगड़ने की क्या बात है, एक दिन तेरे पास रहेगी, एक दिन मेरे पास। चंगू बोला, हाँ यह फैसला ठीक है, फुटबॉल दोनों की साझी है। पहले मैंने देखी थी मंगू, इसलिए पहले मेरे घर रहेगी। मंगू ने कहा, ठीक है, कल मैं ले जाऊंगा। चंगू के घर पर उसकी अम्मा बोली, यह क्या ले आया चंगू? चंगू ने कहा, फुटबॉल है अम्मा। अम्मा ने फिर पूछा, कहाँ से लाया है? चंगू बोला, आकाश से गिरी। अम्मा ने कहा, आकाश से? अरे यह फुटबॉल नहीं, किसी पक्षी का अंडा मालूम होता है। चंगू बोला, अंडा? अम्मा, इतना बड़ा अंडा? अम्मा ने कहा, अरे इसे अभी जाकर कहीं फेंका, इतना बड़ा अंडा देने वाला पक्षी कोई देव पक्षी ही होगा। चंगू के बापू ने कहा, अरे भगवान, क्यों शोर मचा रही है, भला इतना बड़ा पक्षी कहाँ होता है जो इतना बड़ा अंडा देगा? अम्मा ने कहा, तो फिर आसमान से ओले बरसते हैं, फुटबॉल नहीं बरसती। मैं कहती हूँ इसे फेंका, अगर पक्षी को पता चल गया तो? चंगू के बापू बोले, तुझे हो क्या गया है? अम्मा ने कहा, देखो चंगू के बापू, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, अगर यह फुटबॉल भी है तो भी पराई चीज़ है और इसे मैं घर में नहीं रख सकती। चंगू ने सोचा, मैं इसे मंगू के घर दे आता हूँ। लेकिन मंगू के घर भी वही हुआ, उसके पिता ने भी वही काम किया जो चंगू की माँ ने किया था। वह बोले, इसे फेंका कहीं। रात को दोनों दोस्त घर से बाहर निकले। चंगू बोला, तूने बॉल कहाँ रखी मंगू? मंगू ने कहा, मैं तो उसे फूटे किले में छोड़ आया हूँ, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं। अगर अंडा फूट गया तो जो भी उसमें से पैदा होगा उसे हम चिड़ियाघर को बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उसकी फुटबॉल ले आएंगे। चंगू ने कहा, चलकर देखते हैं, कहीं बच्चा पैदा ना हो गया हो। और दोनों किले में पहुंच गए। मंगू बोला, वो देखो, वो रही फुटबॉल। चंगू ने कहा, अरे वह तो फूट रहा है, सचमुच अंडा ही था, मेरी माँ ठीक कहती थी। मंगू बोला, और मेरे पापा भी सही कहते थे। उस विचित्र वस्तु में से एक विचित्र प्राणी कूदकर बाहर आ गया। चंगू ने कहा, अरे क्या कहने, इसके पंख भी हैं और मुंह शेर जैसा। मंगू बोला, यार लॉटरी खुल गई अपनी तो, मुंह मांगे दाम मिलेंगे। चंगू ने कहा, आजा प्यारे। मंगू बोला, हमारी किस्मत के सितारे, मैं इसे रात भर अपनी खाट के पाए से बांध कर रखूँगा, सुबह ले चलेंगे। अगली सुबह दोनों चिड़ियाघर पहुँचे। चिड़ियाघर के इंचार्ज ने कहा, यह तुम्हें कहाँ मिला? चंगू बोला, आसमान से टपका खजूर पर अटका। मंगू ने कहा, हमें इसे बेचना है। इंचार्ज बोला, ठीक है, ये लो 200 रुपये। चंगू बोला, 500 लेंगे। मंगू ने कहा, नहीं नहीं, 1000। इंचार्ज ने कहा, अच्छा बाबा, ये लो 1000 रुपये और इसे हमारे हवाले कर दो। मंगू बोला, 1000 रुपये कुछ सस्ता तो नहीं दे दिया चंगू? चंगू ने कहा, जो दे दिया सो दे दिया, इतना रुपया, वाह, मज़ा आ गया। चंगू मंगू के जाने के बाद इंचार्ज ने कहा, इसे किसी छोटे पिंजरे में रख दो और इसका खूब प्रचार करो, इसे देखने के लिए अलग से टिकट लगाएंगे। एक कर्मचारी बोला, ओके सर, है भी बहुत विचित्र प्राणी, बिल्कुल काला है। अगले दिन चिड़ियाघर में चिड़ियाघर के एक कर्मचारी ने इंचार्ज से कहा, सर वह तो पिंजरे से बाहर आने को है, एक दिन में इतना बड़ा हो गया। इंचार्ज ने कहा, दूसरे पिंजरे में रख दो। एक दिन और बीता। वह कर्मचारी फिर इंचार्ज के पास आया और बोला, वह पिंजरा भी छोटा बढ़ गया है और वह और बड़ा हो गया है। इंचार्ज ने कहा, अरे तो उससे बड़े पिंजरे में डाल दो। 3 दिन बाद कर्मचारी ने कहा, सर अब तो कोई पिंजरा इसके योग्य रहा ही नहीं। इंचार्ज ने कहा, कमाल है, स्पेशल पिंजरा बनवाओ। 1 सप्ताह बाद
इंचार्ज बोला, उसे जंजीरों से बांध कर रखो, वह बहुत बड़ा हो गया है। कर्मचारी ने कहा, सर मुझे तो यह कोई शैतान की आंत लगता है, बड़ा डर लगता है उससे। उस प्राणी को जंजीरों से बांध दिया गया। अखबारों में उसे नाम भी दे दिया गया, काला दानव। अगले दिन काले दानव ने सारी जंजीरें तोड़ डाली। चिड़ियाघर के कर्मचारी उसे देखकर भाग खड़े हुए। काले दानव की वजह से विशेष मीटिंग बैठी। चिड़ियाघर के मालिक ने कहा, सारा चिड़ियाघर उसकी वजह से असुरक्षित हो गया है। इंचार्ज बोला, लेकिन सर उसने अभी तक कोई हानि नहीं पहुंचाई है। ना वह खाना खाता है, ना कुछ मांगता है। हमने तो उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी। बस जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा है, सोता भी नहीं। चिड़ियाघर का मालिक बोला, यही तो खतरे वाली बात है। ऐसा प्राणी इस संसार में पैदा ही नहीं होता। न जाने उसकी खामोशी कब तूफान ला दे। इंचार्ज ने कहा, मेरा सुझाव यह है कि जानवरों के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर कुणाल की सेवा प्राप्त की जाए। वे हर जानवर की बोली बोल लेते हैं। चिड़ियाघर के मालिक ने कहा, ठीक है, यह भी करके देख लिया जाए। उधर चिड़ियाघर में शेर को देखकर काले दानव ने सोचा, इसका सिर मेरे जैसा है, इसकी गुर में बात की जाए। वह शेर से बोला, बाहर आ जा, तेरा सिर नापना है। शेर उसे देखकर दहाड़ने लगा। काले दानव ने कहा, क्यों, तेरा सिर ऐसा किसने बनाया, मुझ जैसा? शेर ने कहा, तमीज से बात कर काले, मैं जंगल का राजा शेर हूँ। काला दानव बोला, राजा? कुत्तों की तरह रहता है और राजा बनता है। शेर ने कहा, कच्चा चबा डालूंगा। काला दानव बोला, राजा है तो फौज कहाँ है तेरी? बूढ़ा हो गया है तू, अपनी फौज से कह मुझ पर हमला करे। यह सुनकर शेर ने काले दानव पर हमला किया, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। काला दानव बोला, तुझ पर दया इसलिए आती है कि तेरा सिर मेरे जैसा है। बस थक गया या और दमखम बाकी है? शेर ने कहा, तू कौन है भाई, जिस पर मेरे दांतों का, नाखूनों का कोई असर नहीं होता? काले दानव ने कहा, पहले ये बता, तेरा सिर मेरे जैसा क्यों है? शेर ने कहा, जंगल के राजा शेर का सिर ऐसा ही होता है। काला दानव ने कहा, ओहो, मेरे जैसा सिर वाला राजा होता है? मगर तू यहाँ क्या कर रहा है? राजा ऐसे तो नहीं रहता। शेर ने कहा, मैं यहाँ कैदी हूँ। काला दानव ने कहा, तो क्या यहाँ सब कैदी हैं? शेर ने कहा, हाँ। काला दानव बोला, सबसे कहो मेरी सेना में भर्ती हो जाएं, आज से मैं सबका राजा हूँ। शेर बोला, ठीक है, सब मेरा कहा मानेंगे। काला दानव बोला, नहीं, मेरा कहा मानेंगे। शेर ने कहा, हाँ यही। काले दानव ने पहले शेर को पकड़कर बाहर निकाला, फिर दूसरे जानवरों के पिंजरे तोड़कर उन्हें भी आज़ाद कर दिया। एक कर्मचारी ने इंचार्ज से कहा, सर सारे जानवर चिड़ियाघर के द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। इंचार्ज बोला, उन्हें रोको। उसी समय डॉक्टर कुणाल वहां आ गए और बोले, मैं डॉक्टर कुणाल हूँ। इंचार्ज ने कहा, ओह शीघ्र आइए, यहाँ भारी गड़बड़ हो गई है। गार्ड्स ने फायरिंग पोजीशन बना ली। डॉक्टर कुणाल बोले, ठहरो, कोई गोली मत चलाना। काले दानव ने सभी जानवरों से कहा, तुम सब लोग मुझे सलाम करो, मैं सबका राजा हूँ। डॉक्टर कुणाल ने सोचा, यह तो शेर की जुबान में बोल रहा है। डॉक्टर कुणाल ने शेर की भाषा में बात शुरू की और बोले, राजा साहब, क्या आप बता सकते हैं कौन से देश के आप राजा हैं? काला दानव बोला, देश वेश क्या होता है, हम नहीं जानते, हम सबके राजा हैं और हमारे राज में कोई किसी का कैदी नहीं रहेगा, समझे? काले दानव ने लात मारकर दीवार तोड़ दी और सभी जानवरों से कहा, आ जाओ। डॉक्टर कुणाल ने गार्ड्स को कहा, खबरदार, गोली मत चलाना। गार्ड्स बोले, लेकिन वह सब शहर में घुस रहे हैं। डॉक्टर कुणाल ने कहा, उसकी चिंता मत करो। डॉक्टर कुणाल ने सोचा, ऐसा विचित्र प्राणी मैंने कभी नहीं देखा। शेर ने काले दानव से कहा, ए राजा, हम जंगल के राजा हैं, आप भी जंगल के राजा हो सकते हैं, जंगल की तरफ चलो। काला दानव बोला, राजा तो राजा होता है, शहर क्या, जंगल क्या? भालू ने काले दानव से कहा, शहर में रहने वाले हमारे दुश्मन होते हैं, वे हमें मार डालेंगे। काला दानव बोला, अरे ये बात है तो पहले दुश्मन का सफाया। लोमड़ी बोली, उनके पास बड़े खतरनाक हथियार होते हैं। काला दानव बोला, मैं देखना चाहता हूँ। जानवरों की सेना देख ट्रैफिक रुक गया। काला दानव बोला, हमारी सेना का रास्ता रोकते हो दुश्मन? और उसने गाड़ियों को हवा में उछाल दिया। ये देखो, रास्ता ऐसे बनता है। शहर में भगदड़ मच गई।
सभी लोग बचाओ बचाओ कहकर भागने लगे और काला दानव एक एक गाड़ी को उछालकर फेंक रहा था और बोला, हा हा हा, बड़ा कमजोर दुश्मन है, भागम भाग मची है। तुरंत आर्मी बुला ली गई। सैनिकों ने काले दानव पर गोलियों से प्रहार किया, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। फायर होते ही सब जानवर जंगल की तरफ भाग लिए। काला दानव बोला, अरे मेरी सेना कहाँ चली गई? हिरनी बोली, जंगल में, जंगल में। काले दानव ने कहा, चलो मुझे भी जंगल ले चलो, और वे जंगल की तरफ चल दिया। सैनिक बोले, उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, लेकिन अब वह शहर से बाहर जा रहा है। उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम में मैसेज किया, हेलो कंट्रोल रूम, काला दानव जंगल में पहुंच गया है। कंट्रोल रूम से मैसेज आया, जंगल पर घेरा डाल दो। जंगल पहुंचने पर काले दानव ने सभी जानवरों से कहा, कान खोलकर सुन लो, मुझे कायर सिपाही पसंद नहीं, अगर कोई भागा तो खाल उतार दूंगा। उधर थोड़ी देर बाद जानवरों की अलग से मीटिंग बैठ गई। लोमड़ी बोली, काला दानव तो हमें जबरन मरवाने पर तुला है, भला हमारा शहर के आदमियों से क्या झगड़ा। खरगोश ने कहा, चिड़ियाघर से भागना नहीं चाहिए था, वहाँ सब कुछ तो मिलता था। हाथी बोला, बच्चे हमें देख देख कर खुश होते थे। भालू ने कहा, परंतु अब इस समस्या का हल क्या है? चीता बोला, काले दानव से कहो, शहर वाले हमारे दुश्मन नहीं हैं, दोस्त हैं। अब सारे जानवर काले दानव से मिलने गए और उसे बताने लगे कि शहर वाले लोग हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। काला दानव बोला, अगर वे दोस्त हैं तो तुम लोग वहाँ से भागे क्यों और उन्होंने हमला क्यों किया? तुम डरपोक हो। शेर बोला, हमें उनसे युद्ध नहीं लड़ना है। काले दानव ने कहा, क्या कहा? युद्ध तो तुम्हारे बाप दादा को भी लड़ना होगा, नहीं तो मुझसे युद्ध करो। अब जाओ, सुबह चलना है युद्ध पर। रात को जानवरों की फिर से मीटिंग बैठी। शेर ने कहा, अब क्या होगा? वह तो हमें ही मार डालेगा। लोमड़ी ने कहा, मैं कुछ कहूँ? शेर बोला, हाँ लोमड़ी, तू ही कुछ तरकीब बता। लोमड़ी ने कहा, जानवरों का देवता अंगारा हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। हाथी बोला, अंगारा, बिल्कुल ठीक कहा। शेर ने कहा, लेकिन अंगारा को खबर कैसे पहुंचाई जाए? लोमड़ी बोली, ए जंगल के राजा, सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी को आदेश दो कि वह अंगारा द्वीप में जाकर खबर कर दे। शेर ने कहा, लेकिन जब तक अंगारा देवता नहीं आता? लोमड़ी बोली, तब तक काले दानव को उलझाकर रखा जाए। और अगले दिन लोमड़ी काले दानव के पास पहुंची और बोली, ए राजाओं के राजा, युद्ध के लिए हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं, हमने सबसे बड़े सेनापति को बुलवाया है। काला दानव बोला, ठीक है, ये हुई ना बहादुरी वाली बात, लेकिन सबसे बड़ा सेनापति कब आएगा? लोमड़ी बोली, 2 दिन में पहुंच जाएगा। काला दानव बोला, ठीक है, जैसे ही पहुंचे उसे कहो राजा ने बुलाया है। उधर राज्यसभा में सजुकी ने कहा, अंगारा देश की राज्यसभा में यह सारस पक्षी फरियाद लेकर आया है। अंगारा ने कहा, बोलो मित्र, किस देश से आए हो और क्या चाहते हो? सारस ने कहा, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, काले दानव से हमारी रक्षा करो देवता। और पक्षी ने सारा वृत्तांत सुनाया। अंगारा बोला, इसका मतलब हमें तुरंत चल देना चाहिए। अगले दिन अंगारा चल पड़ा। अंगारा ने जटायु से कहा, काले दानव का जो विवरण इस पक्षी ने दिया है, क्या तुमने कभी ऐसा प्राणी देखा है जटायु? जटायु बोला, नहीं स्वामी, मैंने कभी नहीं देखा, परंतु स्वामी ऐसा प्राणी कोई दैत्य ही होगा। अंगारा ने कहा, मैं विज्ञान युग का प्राणी हूँ जटायु, भूत पिशाचों या दैत्यों पर विश्वास नहीं करता। जंगल में 2 दिन बीत गए। काले दानव ने कहा, कहाँ है तुम्हारा सेनापति? लोमड़ी बोली, राजा साहब, सेनापति को रास्ते में छींक आ गई और एक छींक से पहाड़ गिर पड़ा। काले दानव ने कहा, छींक से पहाड़ गिर पड़ा? लोमड़ी बोली, हाँ, और सेनापति अब उस पहाड़ को उठाकर समुद्र में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। काले दानव ने कहा, ऐसे सेनापति की तो मैं अवश्य प्रतीक्षा करूंगा। तभी अंगारा वहां पहुंच गया। सभी जानवर चिल्लाए, सेनापति आ गए, अंगारा देवता आ गए, देवता की जय। लोमड़ी ने कहा, ये जो आकाश मार्ग से आ रहे हैं वही हैं हमारे सेनापति। काला दानव ने कहा, परंतु बहुत से प्राणी उसे देवता क्यों कह रहे हैं? लोमड़ी ने कहा, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। अंगारा वन में उतर गया। काला दानव बोला, अरे ये है तुम्हारा सेनापति, ये तो हमारे दुश्मनों की शक्ल का है। अंगारा ने कहा, मैं इनका सेनापति ही नहीं, रक्षक भी हूँ।
मुझे अंगारा कहते हैं। इन सब वन्य प्राणियों का एक रूप हूँ। अब तुम मुझे अपना परिचय दो। काला दानव बोला, मूर्ख, अपने राजा से परिचय पूछता है? तू मेरा सेनापति है या कोई जासूस? अंगारा ने कहा, मैं तुम्हें राजा मानने से इनकार करता हूँ। तुम एक घमंडी बालक के सिवा कुछ नहीं हो। अपना असली परिचय दो। काला दानव बोला, छींक से पहाड़ उड़ाने वाले, तू हरगिज सेनापति नहीं हो सकता। दुश्मन का जासूस है और तू मुझे बालक कहता है। ये देख मेरा परिचय। और यह कहकर काले दानव ने हवा में एक जोरदार फूंक मारी। सारे जंगल में तूफान आ गया। वृक्ष उखड़ने लगे। काला दानव बोला, और दिखाऊं? अंगारा ने कहा, हाँ, क्योंकि राजा में और भी बहुत से गुण होते हैं। काला दानव बोला, मैं आकाश में उड़ सकता हूँ, देखो। और यह कहते ही वह आकाश में उड़ने लगा। काले दानव ने कहा, देखा? अंगारा ने कहा, यह सब तो मैं भी कर सकता हूँ। अंगारा बड़ी चतुराई से काले दानव की शक्ति जांच रहा था। काला दानव बोला, मैं हर शब्द का अर्थ बता सकता हूँ, चाहे वह किसी भी प्राणी के मुंह से निकलता हो। अंगारा ने कहा, मैं भी हजारों प्राणियों की भाषा जानता हूँ। काला दानव बोला, दुष्ट सेनापति, और क्या परिचय दूँ अपना? अंगारा ने कहा, कोई ऐसा कारनामा करके दिखाओ जिसे मैं ना कर सकूं। काला दानव बोला, क्या तुम मेरे बराबर का शरीर बना सकते हो? अंगारा बोला, पहले तुम मेरे बराबर का शरीर बनाकर दिखाओ। काले दानव ने कहा, अभी दिखाता हूँ। अंगारा बोला, ठीक है, क्या तुम मुझसे छोटा शरीर भी बना सकते हो? काले दानव ने कहा, अब देखो मेरा आकार। यह देखकर अंगारा हैरान रह गया। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक टीले पर बैठा जटायु यह सब देख रहा था। उसने सोचा, मैं कहता था ना कि वह कोई दैत्य होगा। अंगारा ने कहा, अब तुम यह बताओ छोटे लाल कि तुम किस ग्रह के प्राणी हो? हमारी पृथ्वी पर तो कोई ऐसा प्राणी नहीं। काला दानव बोला, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तू जासूस है, और जासूस को कैसे परिचय दिया जाता है यह मैं तुझे अभी बताता हूँ। काले दानव ने अपना आकार बढ़ा लिया और अंगारा को उठाकर हवा में पटक दिया। यह सब जटायु देख रहा था। जटायु ने हवा में गोते खाते अंगारा को पंजों में पकड़ लिया। काला दानव सोचने लगा, अच्छा, तो ऑटोमेटिक विमान भी है इसके पास। काला दानव भी हवा में उड़ने लगा और बोला, मैं तुझे पूरा ही परिचय देता हूँ जासूस की औलाद। जटायु ने अंगारा से कहा, वह उड़ता हुआ आ रहा है। अंगारा ने कहा, तुम सागर की ओर उड़ान भरो जटायु। काला दानव हाथों से हवा में चक्रवात बनाने लगा। अंगारा ने काले दानव पर गोलियों से वार किया, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। अंगारा ने सोचा, गोलियों का तो इस पर असर ही नहीं होता। जटायु ने कहा, मैंने कहा था ना स्वामी, यह कोई दैत्य है। अंगारा ने कहा, नहीं जटायु, यह हमारे पृथ्वी का प्राणी नहीं है। किसी तरह सागर तक तेज उड़ते हुए पहुंचो। धुएं का बादल बनाना होगा ताकि यह कुछ देर के लिए हमें न देख सके। जटायु बोला, उसने अपनी फूंक से भंवर बनाकर फांस दिया है स्वामी। अंगारा बोला, भंवर तोड़ो जटायु। अंगारा ने स्मोक बम का प्रयोग किया। काला दानव बोला, गैस बम मारता है, जासूस। अंगारा ने आकाश पर धुएं का बादल बना डाला। काला दानव बोला, कहाँ तक बचेगा, कब तक छिपेगा? जटायु अंगारा को सागर तक ले आया। अंगारा ने व्हेल रानी को आवाज़ लगाई, व्हेल रानी, चली आओ व्हेल रानी। अंगारा की पुकार सुनते ही व्हेल ने सिर उभारा। अंगारा ने जटायु से कहा, जटायु, अब तुम उसे यहाँ तक ले आओ। तुम्हें देखते ही वह तुम्हारा पीछा करेगा। जटायु बोला, समझ गया स्वामी। थोड़ी देर में ही जटायु का पीछा करता काला दानव समुद्र के ऊपर आ गया। व्हेल बोली, तो ये है वो दानव। चिंता न करो स्वामी, मैं सागर की रानी हूँ। काला दानव बोला, भागकर यहाँ इस चट्टान पर आ गया कायर। तू सोचता है कि मैं सागर में नहीं उतर सकता? देख, मैं पानी पर भी कैसे चल सकता हूँ। अंगारा ने व्हेल से कहा, व्हेल रानी, मुझे यह जिंदा चाहिए। इसे कैद करके अंगारा द्वीप में ले चलना है। जैसे ही काला दानव व्हेल रानी के निकट पहुंचा, अंगारा ने पानी में गोता लगाया। काला दानव बोला, पानी के अंदर भी तेरा कीमा बना डालूंगा। जैसे ही काले दानव ने पानी में गोता लगाया, व्हेल रानी भी सतह से नीचे दब गई और काला दानव सोचने लगा, अरे यह पहाड़ मुझसे लड़ रहा है, इसकी ऐसी की तैसी, पहले इसी से निपटता हूँ। काले दानव ने व्हेल रानी पर वार किया और सोचने लगा, यह कोई पहाड़ नहीं है, समुद्र का विशाल प्राणी है।
व्हेल रानी ने पानी का भंवर बना डाला। काला दानव सोचने लगा, मुझे इस भंवर से बाहर निकलना चाहिए, किंतु काला दानव अब व्हेल रानी के संसार में फंस चुका था। मौका देखकर व्हेल रानी ने अपने विशाल जबड़े में उसका सिर दबोच लिया। काले दानव ने सोचा, मुझे सुपर एनर्जी का प्रयोग करके इस दुश्मन की कैद तोड़नी होगी। तभी अंगारा वहां आ पहुंचा और सोचने लगा, ओह, अब जरा मैं इसके शरीर का निरीक्षण कर लूं। व्हेल रानी के जबड़े के अंदर काला दानव बोला, यह कौन मच्छर मेरे शरीर पर रेंग रहा है? सुपर एनर्जी, सुपर एनर्जी। अंगारा ने सोचा, ओह, यह इसके पंखों के नीचे ये छोटे सिलेंडर किस चीज़ के हैं? पानी में भयानक तूफान आ गया। व्हेल रानी बोली, मेरे जबड़े में आग सी लग रही है स्वामी। व्हेल रानी सुपर एनर्जी से पीछे हटती चली गई। काला दानव सोचने लगा, मैं इसे पानी की सतह पर ले जाता हूँ, फिर इसे ब्लास्ट कर डालूंगा। व्हेल रानी बोली, कुछ कीजिए स्वामी। उधर अंगारा काले दानव के शरीर का निरीक्षण कर रहा था तो उसे एक तारों का जाल मिला। उसने सोचा, इन तारों को तोड़ने के लिए यह बम ठीक रहेगा। अंगारा ने काले दानव की तारों के जाल में बम लगाकर उन्हें तोड़ दिया और बोला, अब उसे छोड़ दो व्हेल रानी। व्हेल रानी ने काले दानव को जैसे ही छोड़ा तो अंगारा ने देखा वह सिकुड़ रहा था। काला दानव सिकुड़ सिकुड़ कर इतना सूक्ष्म हो गया कि अदृश्य ही हो गया। फिर जब अंगारा की डॉक्टर कुणाल से मुलाकात हुई तो वह बोले, इस बीच मैंने यह पता लगा लिया कि काले दानव की उत्पत्ति कैसे हुई। अंगारा ने कहा, कहाँ से हुई? डॉक्टर कुणाल बोले, वह स्पार्टा ग्रह से आया था। अंगारा ने कहा, स्पार्टा ग्रह से? डॉक्टर कुणाल ने कहा, हाँ, और अब स्पार्टा ग्रह का छोटा सा अंतरिक्ष यान हमारे कब्जे में है। वह फुटबॉल के आकार जैसा है। अंगारा बोला, मैं उस यान को देखना चाहता हूँ। डॉक्टर कुणाल ने कहा, ये देखो, वह इसी पृथ्वी पर उतरा, किंतु तुमने उसे वापस इसमें पहुँचने का अवसर नहीं दिया। अंगारा ने कहा, लेकिन वह दूसरे ग्रह का प्राणी होते हुए भी हमारी भाषा कैसे बोल रहा था? डॉक्टर कुणाल ने कहा, वह बहुत सारी भाषाएं जानता था और अपना आकार छोटा बड़ा कर सकता था। अंगारा ने कहा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि वह स्पार्टा ग्रह का है? डॉक्टर कुणाल बोले, काले दानव का जब इससे संपर्क टूटा तो स्पार्टा से उसके लिए मैसेज मिला कि वह इसमें लौट आए, क्योंकि उसकी एनर्जी समाप्त हो रही थी। अंगारा बोला, और मैंने उसे वापस लौटने योग्य नहीं छोड़ा। डॉक्टर कुणाल ने कहा, यह यान हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। तो यह थी अंगारा की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसी ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।